स्वागत। आज की इस विशेष चर्चा में हम आपका स्वागत करते हैं और विशेष में आज हमारे साथ है अष्टविनायक बुद्धास पीपल के डॉक्टर विनोद अनावरत। डॉक्टर विनोद अनावरत अपने आप में कोई परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर विनोद अनावरत बड़े लंबे समय से सद्धर्म सभ्यता संस्कृति के निर्माण पर, उसकी प्रस्थापना पर काम कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर विनोद अनावरत सर के कई पुस्तकें हैं, जो पुस्तकें लोगों के पास है, और संस्कृति के साथ होने वाले जो सांस्कृतिक द्वंद्व होते हैं, इन द्वंद्वों पर सर की अपनी बड़ी एक स्पष्ट समझ है और इसी समझ के साथ आज वे हम सबके साथ हैं। तो उनकी ये बात, उनकी ये समझ आपके साथ हम साझा करेंगे। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर एक बात को हम जो शुरुआत करेंगे तो शुरुआत तो यहीं से करना चाहेंगे कि अभी ये वक्त ऐसा वक्त है कि हमारे देश में एक बड़ा फेस्टिवल होता है जिसे लोग दीपावली के नाम से जानते हैं, दिवाली के नाम से जानते हैं, कोई इसे दीपोत्सव कहता है, कोई इसे दीप दानोत्सव कहता है। लेकिन जितनी हमारी समझ है उतनी समझ के आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक संस्कृति के पिछले कुछ संस्कार होते हैं। उन संस्कारों से भी पहले उनकी कुछ धार्मिक मान्यताएं होती है, कुछ वैचारिक मान्यताएं होती है, कुछ धारणाएं भी होती है, और इसके साथ एक मिला जुला रूप जो तैयार होता चलता है वो एक संस्कृति के रूप में आता है। अष्टविनायक बुद्धास पीपल कैसे समझता है इन सारी संस्कृति को और इसके विकास को और इसके विकास की प्रक्रिया को? अगर हम दीपावली या दिवाली या दीपोत्सव या दीप दानोत्सव के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहे तो। राइट। एक्चुअली जो दीपावली है या दिवाली है, ये अपने आप में इसका महत्व नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक दूसरा फेस्टिवल जुड़ा हुआ है। कैसे? सिंपल भाषा में यदि कहा जाए जी, तो दशहरा यदि भाई है तो दिवाली उसकी बहन है। अच्छा। अब दशहरा भाई है, दिवाली बहन है, मतलब उनके माता पिता एक है। मतलब जो हमारे यहाँ दीपावली से लगभग 20-21 दिन पहले आता है। जी जी हाँ। जी। और चूंकि यदि हम इसको नहीं मतलब भाई को नहीं समझते हैं और बहन को अलग से समझने का प्रयास करेंगे तो उसको बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, मतलब उसकी वंश परंपरा ही नहीं समझेगी। एग्जैक्टली नहीं समझेंगे। अच्छा, तो दशहरा जिसे कहा जाता है वो आता है, जिसे लोग विजयादशमी भी कहते हैं। हाँ, विजयादशमी कहेंगे, उस पर बात करेंगे। तो वो आता है अश्विन शुद्ध दशमी के दिन। जी। अब ये अश्विन शुद्ध दशमी के दिन क्या हुआ था, यदि इसे हम समझ लेते हैं तो शायद आगे की बात बेहतर न समझ पाएंगे। अश्विन शुद्ध दशमी का दिन वो दिन है जिस दिन कलिंग युद्ध हुआ था, मतलब पूरा हो चुका था, मतलब युद्ध समाप्त हुआ था वो दिन अश्विन शुद्ध दशमी का। अब लेकिन उसके बाद क्या होता है ये लोग नहीं समझते, बिकॉज कलिंग युद्ध के बाद में 2.5 साल सम्राट अशोक भिक्षु संघ के संपर्क में होते हैं, अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद उनको पता चलता है कि जिस तरीके से मैंने लड़ाई की है, युद्ध लड़ा है, वो कोई उचित नहीं है, क्योंकि बुद्ध एक अलग उनकी परिकल्पना है राजा ने राज करने की। तलवार के बल पर लोगों का दिल जीतने के बजाय, लोगों पर राज करने के बजाय, ये बेहतर होता है कि यदि हम उसका दिल जीते लोगों का, और उसे कहा ना धर्म विजय। तो उनको लगा कि मैं धर्म विजय संकल्पना को लोगों के समक्ष रखने के लिए कौन सा दिन चुनना चाहिए, और फिर उनके दिमाग में वही दिन आया, और इसीलिए वो अश्विन शुद्ध दशमी का दिन है। क्योंकि उसके पहले भी परंपरा थी, बुद्धिस्ट परंपरा, जो चतुर्थी की है, अष्टमी की है, पूर्णिमा की है, अमावस्या की है, लेकिन इसको छोड़कर उन्होंने अश्विन शुद्ध दशमी का दिन चुना। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब हुआ यूं कि उसके बाद में क्या हुआ, जो हम वर्तमान में दशहरा की बात करते हैं, दशहरा समझने के लिए कलिंग युद्ध समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके 93 साल के बाद में, 93 ईयर्स के बाद में, मतलब अशोका के जाने के पश्चात, उनके महाप्रयाण के पश्चात 185 BC में, जब, क्योंकि वो तो उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा था, धर्म विजय उत्सव, मतलब अश्विन शुद्ध दशमी को। हाँ, अश्विन शुद्ध दशमी के दिन वो प्रतिवर्ष एक उत्सव के रूप मनाया जाता था, और एक मिलिट्री का संचालन। उस दिन को सम्राट अशोका का धम्म दीक्षा का दिवस भी कहा जाता है। जी जी, लेकिन उसे धम्म दीक्षा का दिवस कहना बिल्कुल गलत है, बिकॉज कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पूर्व ही वो बौद्ध थे।
अच्छा, उन्होंने दीक्षा पहले ले ली थी? पहले ले ली थी, लेकिन अज्ञानवश हमें जो बताया गया पाठ्यक्रम के माध्यम से कि कलिंग युद्ध के बाद में काफी दुखी हुए और फिर उन्होंने फिर शस्त्र त्याग दिए, बुद्धिज्म का स्वीकार किया, ये बिल्कुल गलत बात है, हिस्टोरिकली गलत है। तो ये सारा जो टेक्स्ट है वो उसको अगर हमारे दर्शक कहीं टेस्ट करना चाहिए, चेक करना चाहे, तो इसके संदर्भ कहाँ मिलते हैं? राधा कुमुद मुखर्जी की किताब है जी, इवन एलेंस की किताब है दी अशोका, और भी कई किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं, उसमें विस्तार से, अच्छा इवन गुरुगे ने लिखी हुई किताब है, श्रीलंकन ऑथर है, तो वहां भी इसके प्रमाण मिल जाएंगे। मतलब ये सारा ऐतिहासिक तथ्य उसमें उपलब्ध है? एग्जैक्टली ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध है। तो उसके बाद 185 BC में फिर उनकी हत्या की जाती है, किसकी? बृहद्रथ मौर्य की हत्या की जाती है। और बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद फिर हम देखते हैं कि उसे दशहरा कहा, क्योंकि उसके बाद लोग जो रिवोल्ट करने के मूड में थे, ऑब्वियसली, क्योंकि राजा की हत्या हुई थी और सेना में भी रिवोल्ट होने की सिचुएशन थी, और उसके बाद इसीलिए फिर रामायण वगैरह लिखना पड़ा, और रामायण में फिर उनको राम की कथा, रावण की कथा वगैरह लिखनी जरूरी हो गई थी, क्योंकि उसके बाद ही यही कारण था, रिवोल्ट का ही कारण था, रिवोल्ट की आशंका के कारण ही फिर उन्होंने पटना छोड़कर जो पुष्यमित्र शुंग है उन्हें जाना पड़ा साकेत, जो वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है इसको समझना जरूरी हो जाता है। अब क्या होता है कि जो आती है, जिसको कहते हैं ना दिवाली, तो दिवाली के सम्राट अशोका के जमाने में जो 84,000 स्तूपा की बात कही जाती है जी, 84,000 स्तूपा का इनॉग्रेशन का जो दिन कहा जाता है, हालांकि दीपवंश में कुछ अलग बात है, महावंश में कुछ अलग है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रमुखता से 84 जो नगर थे, प्रसिद्ध नगर उस जमाने में, वहां शुरुआत हुई थी, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि 84,000 जगहों पे हुआ, लेकिन ऐसा सही नहीं लगता है, वो शुरुआत में 84 रहे होंगे, लेकिन वो भी कहा जाता है कि 3 साल का समय लगा उसको बनाने के लिए, विहारों को बनाने के लिए 3 साल का समय लगा, और इसीलिए उसके पश्चात फिर 84,000 जगह स्तूपों के बजाय। इसे क्या हम उसका सामूहिक उद्घाटन कहें? सामूहिक उद्घाटन ही था, और सामूहिक उद्घाटन का अनाउंसमेंट सम्राट अशोका ने 7 दिन पहले किया था। अच्छा। और वो कहते हैं कि आज से 7 दिन बाद में ये किया जाएगा, मतलब इस दिन ये होगा, तो इसकी जानकारी सबको मिली थी। और उसके साथ बताते हैं कि उत्सव किस प्रकार होगा। उत्सव इस प्रकार होगा कि जो रास्ता ग्राम में, मतलब विहार की ओर जाता है, उसको उसकी सजावट की जाए, और विहार में भी और ग्राम में भी जो रास्ते हैं वहां सजावट की जाए। नंबर 2, वो कहते हैं कि 13 किलोमीटर, मतलब 1 योजन के अंतराल पर एक महादान का आयोजन किया जाए। अब वो महादान में क्या था इसकी जानकारी नहीं मिलती है। अच्छा, महादान में क्या क्या किया वो जानकारी नहीं मिलती। नंबर 3, घरों पर फूल मालाएं एवं दीपमालाएं, दीपमालाओं से सजावट की जाए। तो होगा तीसरा। तो ये अशोका के आदेश में था। अशोका के आदेश में था। और चौथा आदेश था धर्म का पाठ किया जाए, धर्म की जो पूजा कहते हैं हम लोग, वो किया जाए। तो इस प्रकार वो मूलतः दीप, मतलब विहारों का उद्घाटन का उत्सव था। जब विहारों का उद्घाटन का उत्सव था, और उसी बड़ी पैमाने पर जो पटना में उन्होंने सेलिब्रेट किया था, हालांकि बाकी लोगों ने अपने जगह किया था, लेकिन अशोका ने अशोकाराम में किया था, बिकॉज अशोकाराम जो विहार था, एक बहुत बड़ा विहार बनाया गया था, और वहां वो भिक्खु संघों को हाथ जोड़कर वहां खड़े थे, और भिक्खु संघ मतलब नमन कर रहे थे भिक्खु संघ को, इस प्रकार था। और ऐसा बताया जाता है, इस प्रकार से सेलिब्रेशन हुआ कि मानो धरती फटी हो, इस प्रकार वो सेलिब्रेशन पटना में होता है। मतलब जनरली ये अमावस्या का ही दिन होता है, और अमावस्या की रात में वो जो दीप जले गए, तो बिल्कुल वो एक उजाले की रात हो गई वो तो। एग्जैक्टली उजाले की रात हो गई। और उस दिन मतलब जो शुरुआत हुई थी, तो अशोका ने शुरुआत जो पूजा की थी वो अलग ढंग से की थी। उस साल वृक्ष के नीचे, जिसको साल वृक्ष कहा जाता है जी, उसके नीचे बोधि वृक्ष रखकर पूजा करते हैं। और इस बात को सुमन देखते, सुमन जो थे सुमन थे वो देखते, बिकॉज वो बुद्ध के अस्तित्व लेने के लिए वहां जाते हैं, तो वो देखते। मैं ये समझता हूं कि ये जो सिंबॉलिक, बिकॉज उस वक्त बुद्ध मूर्ति तो थी नहीं, तो सिंबॉलिक तरीके से जो सिद्धार्थ की माता थी, तो उसके सम्मान में उन्होंने शाल वृक्ष चुना, और जो बोधि का प्रतीक है तो उन्होंने बोधि वृक्ष चुना, इसलिए उसकी पूजा की।
और यही कारण मुझे लगता है कि लक्ष्मी पूजा जो शुरुआत की अच्छा, वो बाद में जो इस परंपरा के साथ जुड़ गया। एग्जैक्टली। तो वो मैं समझता हूँ कि उसी का एक्सटेंशन उन्होंने करने का प्रयास किया, विकृत रूप से या विपर्यस्त रूप से करने का प्रयास किया है। तो अगर इस चीज को अगर हम लोग स्पष्ट रूप से समझे, इसके ये जो सारे ऐतिहासिक संदर्भ है, इन ऐतिहासिक संदर्भों को अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, फिर बाद का समय हम लोग जो देखते हैं कि बौद्धों की संस्कृति तो उतनी मजबूती से हमारे देश में रही नहीं जी। और लगभग ये भी स्थिति बनी, मतलब जो प्रतिक्रांति का दौर चला तो उस दौर में ये भी स्थितियां बनी कि बौद्ध धर्म के प्रचारक भी नहीं रहे। तो उसके बाद में इस परंपरा का निर्वहन कैसे होता रहा, क्या इसके ऐतिहासिक संदर्भ दिखते हैं? हाँ, तो इसी कड़ी में फिर, क्योंकि लोग तो भूलते नहीं हैं, जैसा ने कहा कि जब अशोक सम्राट धर्म विजय दिवस जो उत्सव मनाने की परंपरा थी तो लोग तो भूलेंगे नहीं, तो मतलब ये उत्सव उनके पास वैसे बना रहा। लेकिन उसके पश्चात देखते हैं कि 93 साल के बाद में बृहद्रथ मौर्य की हत्या हो जाती है। तो ये दिन भी बौद्ध नहीं भूलते, मतलब दोनों दिन नहीं भूलते हैं वो। जब दोनों दिन नहीं भूलते हैं तो वो उसका प्रचार समाज में होगा ही। फिर करना क्या चाहिए, प्रतिक्रांतिवादियों का आवश्यक हुआ कि करना क्या चाहिए, और फिर रामायण लिखा, जैसे मैंने इसके पहले बताया। अब रामायण लिखने के बाद फिर उनको बलि को जन्म देना पड़ा, क्योंकि लोगों के मन में जो अच्छा, बलि राजा जिनके विषय में वो कहा जाता है ईड़ा पिड़ा जाए, बलि का राज आए, एग्जैक्टली शायद वही बलि की बात, वही उसी बलि की बात है। क्योंकि वो उसको छुपाने के लिए, मतलब लोगों के मन में जो एक इंटेंसिटी है हैट्रेट की या द्वेष की या इवन जो गुस्सा था लोगों के मन में, तो उसको दबाने के लिए फिर लक्ष्मी पूजन के 2 दिन के बाद में, जिसको कहते हैं कि बलि आया। हालांकि अच्छा, बलि को भी कहा कि वो बड़ा ही प्रजादक्ष राजा था, सबका सम्मान करता था, सबके सुख की बात करता था, इस प्रकार का राजा था। तो इसीलिए कि भाई वो कहीं स्वर्ग में होता है, मतलब विष्णु ने क्या किया, उसके सर पर एक पैर रख दिया, पाताल में धकेल दिया, और पाताल में धकेल देने के बाद में फिर वो उसकी जो बीवी होती है, विष्णु की बीवी लक्ष्मी, वो रिक्वेस्ट करती है कि एक दिन के लिए उसको अलाउ किया जाए। मतलब वो भाई बहन बनने का प्रयास करती है, किसका, बलि का भाई। हालांकि झूठा ही वो बनाया उन्होंने, लेकिन बलि का भाई बनने का प्रयास कर रही है। और फिर वो रिक्वेस्ट मान्य कर लेता है विष्णु, और फिर वो आ जाता है। और इसलिए फिर उसको भैया दूज का फेस्टिवल जो मनाने की परंपरा जो शुरू हुई है, उस कथा के संदर्भ में है। तो इसीलिए बलि राजा दूसरा तीसरा कोई न होकर, वो जो सम्राट अशोक के बारे में लोग जो सम्मान रखते थे, उसी फिगर को भुलाने के लिए बलि राजा का निर्माण किया गया है। बलि जो कथा हम देखते हैं। तो आपका संशोधन ये कहता है कि बलि ये कोई मतलब ऐतिहासिक चरित्र नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं। हालांकि है भी और नहीं भी। वो है इसीलिए क्योंकि बलि जो है, बलि को कहा जाता था टैक्स अशोका के जमाने में। अच्छा। और ब्राह्मण से टैक्स नहीं वसूला जाता था। लेकिन ये सम्राट अशोक ये राजा था कि भाई मेरे लिए सभी मेरी प्रजा है, तो मैं टैक्स सबसे लूंगा। ये टैक्स में एग्जेम्पशन ब्राह्मण को वगैरह के किसी को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया कि पहली दफा अच्छा उस टैक्स का इस्तेमाल वो उन्होंने फार्मर्स के लिए किया, और उसका नाम था बलि। उसका नाम था बलि, वो टैक्स को टैक्स। तो ये जो ये मतलब राजा जैसे अलग अलग समय में जब कभी उसको लगान कहा गया, जी 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 है ना, कभी उसको कर कहा गया, जी, इस तरह से। तो यही यदि ये राजा ब्राह्मण से टैक्स लेता है, मतलब किसका राजा है ये? फिर ये राजा हुआ काश्तकारों का राजा, ये फार्मर्स का राजा, मतलब शूद्रों का राजा हुआ। और इसीलिए उसको बाद में जो नाम दिया गया बलि राजा। अब ये लोग नहीं जानते हैं कि बलि राजा क्यों कहा जाता है। मतलब काश्तकार को अभी कहते हैं बलि राजा, अब उसको पूछिए आप। लेकिन ज्योतिबा फुले भी बलि राजा का कोई संदर्भ लेते हैं, और उन्होंने भी उनके वांग्मय में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। जी, बलि राजा मतलब इसकी थोड़ी सी बात हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा जी, उन्होंने वो जो असुर के कॉन्टेक्स्ट में बात कही है, वो इंडिया एक शायद वो थॉमस की कोई किताब है, तो उसका आधार लेकर जो फुले जी ने उसके उस बात लिखी है। तो असुर और सूर के बारे में लिखते हैं। लेकिन और उसमें एक बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि फुले साहब जो है वो जीसस को भी ये बलि कहते हैं। अब ये लोग नहीं बताएंगे, यदि उसी किताब में जीसस को भी वो कहते हैं बलि कहते हैं। तो बलि मतलब सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि सूर असुर की कथा, लेकिन सूर ना तो सूर थे ना तो असुर थे। हिस्टोरिकली समझने का यदि प्रयास करना है तो वो सूर कौन थे और असुर कौन थे, इसको नहीं समझने के कारण लोगों को लगता है कि बलि नाम का कोई राजा हुआ। और हाँ, महाराष्ट्र में तो बलि राजा के सम्मान में लोग मैदान में आ जाते हैं और कहते हैं कि वामन को जलाइए भाई और बलि का सम्मान करें। भाई झूठे ही वो क्यों, आप जब तक ये करेंगे वो पुराण में फंसे रहेंगे।
जो हमारे शूद्र भाई लोग हैं और उनके जो नेता भी उनको लगता है कि पुराने फंसे रहे, हालांकि उनको सच्चाई से रूबरू कराए। वो किस धर्म में जाते वो अलग विषय है, लेकिन वो सच्चाई से रूबरू करना चाहिए। ऐसा नहीं करते, वो कहते कि बलि नाम का कोई राजा था, हमारा बलि राज्य था, हमारा बलि राजा था। अरे भाई, आप क्यों नहीं मानते अशोका को? इधर आप हिस्ट्री देखोगे तो फिर अशोका बलि राजा थे, तो क्यों? लेकिन ये भी लोग जिस प्रकार ब्राह्मण ने किया ना, मतलब जिसको हम यज्ञवंशी कहते हैं, पहले दर्जे के हिंदू कहते हैं, वो उसको भूदेव कहते हैं। भूदेव ने जिस प्रकार गुमराह किया शूद्रों को, अब क्या हो रहा है, शूद्रों के नेता भी शूद्रों को गुमराह कर रहे। क्यों? उसका कारण बताता हूं। उसका कारण है कि कल तक तो हम लोगों ने बलि राजा को राजा बताया, भाई हमारा कोई हिस्टोरिक। अब यदि हम बताएंगे कि बलि राजा फेक कैरेक्टर था, उसका अशोका रियल था, तो फिर लोग क्या कहेंगे? अरे भाई सच्चाई तो। अच्छा, फिर इसके साथ एक कहानी तो ये भी जुड़ती है सर, जो हमारे यहाँ पुराणों में आती है, हेम राजा की। ये कहानी भी तो उसके साथ जुड़ती है जी। क्या हुआ उसके बाद, उन्होंने वो महाभारत जोड़ दिया। ठीक है कि भाई वो मरने के बाद में, मतलब वो उसको क्या कहेंगे कि वो जल्दी, मतलब वो अपमृत्यु कहा जाता है उसको, अपमृत्यु ना आए लोगों को, इसलिए हेमराज की कथा जोड़ दी। अच्छा, हाँ, तो वो उसके साथ मतलब उन्होंने महाभारत जोड़ दिया। उसके बाद फिर महाभारत आता है, मतलब रामायण के साथ महाभारत जोड़ने की कथा से हेमराज की कथा आ जाती है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उन्होंने जो पुराण लिखा है, जो पुराणों की कथा का जो पेस्टिंग किया है ना, कॉपी पेस्ट वाला चक्कर है, तो वो हिस्ट्री पर पेस्ट करने का प्रयास किया है उन्होंने। तो अभी अगर हम ये समझना चाहें कि अभी तो हम लोग ये सारी जो चीजें हैं ये 1000 साल पहले की बातें हैं जी। ये सब कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 3500। लोग तो ये भी संदर्भ जोड़ देते हैं इसके साथ में कि हमारे बड़े पुराने जमाने से ये बात चली आ रही है। लेकिन आपकी बात से तो ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर अगर हम दीपावली या दिवाली को अगर समझे, तो वो सम्राट अशोका के द्वारा निर्माण इस दीपोत्सव के साथ हो, या फिर दीपमालाओं के उत्सव के साथ में ये बात जुड़ती है। जी। लेकिन अगर हम आज इस वक्त में ये बात कर रहे हैं, हम एक संवैधानिक भारत में रहते हैं, इस संवैधानिक भारत में जहां लोगों ने 1956 के बाद बाबा साहेब के साथ एक बड़ा नेतृत्व बाबा साहेब का, और इस नेतृत्व के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और फिर आप तो देखते हैं कि ये व्हाट्सएप पे बड़ी बाढ़ आ जाती है कि लोग अपने अपने तरीके से चीजों को समझाने लगते हैं। अष्टविनायक बुद्धास पीपल के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में आप कैसा मानते हैं कि इस वक्त में ये इन सारी चीजों को कैसे देखना चाहिए? क्योंकि अंततः ये संस्कारों के साथ एक संस्कृति का हिस्सा भी बनते हैं। बहुत सारे लोगों की बड़ी कड़ी भूमिका हो जाती है कि ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये भूमिका होती है कि ऐसा किए तो क्या होता है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि नहीं आसपास रहना पड़ता है, तो सब लोग मिलजुल कर रहे। तो आप कैसा मानते हैं कि हम एक संवैधानिक भारत में इस तरह के फेस्टिवल को किस तरह से देखें? जी, बेसिकली यदि हम वर्तमान में उसको समझने का प्रयास करेंगे जी, तो थोड़ी सी और क्रांति प्रतिक्रांति समझनी बहुत जरूरी हो जाती है जी। क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं कि पटना से उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की साकेत में, तो वही साकेत है जहां जो भिक्षुओं का जो मर्डर किया गया था और उनके सर पर जो 100 सुवर्ण मुद्राओं का बख्शिश था, तो उन जो उनके सर थे उनको वहां डाले गए थे नदी में। उसका नाम था घाघरा नदी नाम था, लेकिन वहां फिर सर डालने के कारण भिक्खु होकर उसका नाम पड़ गया सरयू। अब उसी जगह को बताया कि भाई राम ने वहां जल समाधि ली। अब जल समाधि यदि ली है वहां उस जगह, तो फिर वो पानी पवित्र हो जाना चाहिए, लेकिन इसीलिए उस पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं पूजा में। अब ये हुई उनकी बात। अब वर्तमान में यदि इस बात को समझना है हमें, तो बौद्धों को समझना है कि अभी जो पुराने जमाने, अशोका के जमाने में बौद्ध थे, क्या उनको आप वैसे ही छोड़ दोगे? उनको उनको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? यदि हम कहेंगे कि हम बौद्ध लोग हैं, हम बौद्ध लोग इस प्रकार फेस्टिवल मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, तो वो तो एक कंपार्टमेंटलाइज करने की बात हो जाएगी। मतलब वो उधर और हम इधर। पहले ही वो पॉलिटिक्स में जो राजनीति में गाना आया ना, भीम के लगते जिगर, आगे आधे इधर आधे उधर, तो इस प्रकार हम भी यहाँ माइनॉरिटी माइंडसेट में रहने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये ऐसा उचित नहीं है। हम ये समझे कि इसके जिम्मेदार तो ये नहीं है। जिम्मेदार है कौन? यदि ये जिम्मेदार वर्तमान में जो दिवाली मना रहे, जो हमारे भाई है, वो यदि मना रहे तो क्यों मना रहे?
उसका रीजन देखने का यदि प्रयास करते, तब हमें उनको जोड़ना कैसे है, इस भूमिका में हम आएंगे। उनको जोड़ने की भूमिका में आना पड़ेगा और इसीलिए उस प्रकार से बात भी करनी पड़ेगी। और कहने मात्र से कि भाई आप एंटी बुद्धिस्ट हो या फिर ये हमारा फेस्टिवल है, इतना कहने मात्र से बात नहीं बनने वाली। क्योंकि यदि सपोज मान लेते हैं हमारा कोई मतलब हमारे जो पुरखों ने एक प्लॉट परचेस करके रख दिया था कुछ, और उसके बाद डॉक्यूमेंट हमें मिले उसके कुछ साल के बाद में, लेकिन अब देखते वर्तमान में तो वहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब क्या कहोगे कि देखो ये बिल्डिंग भाई हमारी है, हमारे पुरखों की है। अब तो फायदा नहीं है, बिकॉज कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट कहता है कि जहां वो बिल्डिंग अभी है, कई सालों से रह रहे हैं, उसी की बिल्डिंग है। तो एक तो आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आप दूसरी, यदि आप में हिम्मत है तो भाई वो प्लॉट दूसरे पर, मतलब अपने पुरखों ने परचेस करके रखा था, अब आप भी अपना प्लॉट बनाइए, परचेस कीजिए और उतनी ही बड़ी बिल्डिंग बनाइए, तब बात बनेगी ना। तो इतना कहने मात्र से कि देखो ये हमारे पुरखों की बिल्डिंग है, हमारे मतलब जो प्लॉट था हमारे पुरखों ने परचेस किया हुआ, उस पर इन लोगों ने बिल्डिंग बनाई, इन लोगों ने बिल्डिंग बनाई, कितने साल बोलोगे आप? उससे तो बिल्डिंग धरने वाली नहीं है और कोर्ट भी आपके पक्ष में निर्णय देगा नहीं, बिकॉज कोर्ट का तो अलग एक पद्धति होती है। वो कहता है कि जो रह रहे हैं यहाँ पे उसी को दिया जाता है, एट द मोस्ट आपको मुआवजा मिलेगा। तो हमें मुआवजा तो चाहिए नहीं, तो इसीलिए उतना हिम्मत हमें होना चाहिए कि यस भाई आपका है वो दिवाली, ठीक है, बड़ा फेस्टिवल है, पूरे भारत में है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस इट इज देयर। यदि ऐसा है तो आपकी भूमिका क्या है? हम बात करते हैं हम बड़े मतलब बुद्धिस्ट है, कल्चर का काम करते हैं, बाबा साहब से प्रेम है, बुद्धा से प्रेम है, अशोका से प्रेम है। तो प्रेम भाई बोलने से तो नहीं होगा ना, केवल आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और उसका एक ही रास्ता है। आपके जो भाई जिसको हम कल के बौद्ध कहते हैं, बिकॉज अशोका के जमाने में यदि भारत बौद्ध में था तो आज कहां गया? आज भारत तो बौद्ध में नहीं है। तो यदि हमें लगता है कि बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि भाई ये इस प्रकार करते हैं, ये उस प्रकार करते हैं और हम फिर उससे क्या, तो झूठी तसल्ली मिल जाती है और झूठी तसल्ली से बात बिल्कुल बनने वाली नहीं है। झूठी तसल्ली से बात नहीं बनेगी। आज की भूमिका क्या होनी चाहिए? आज की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो आपने कहा कि भाई एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना होगा कि जो संस्कृति इसके पैरेलल संस्कृति दिखे और वो पैरेलल खड़ी होती रहे। यस, लेकिन ये समांतरता के लिए तो लोग काम करते रहेंगे जी, जैसा कि आप अपेक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस वक्त में, वर्तमान में, अगर हम इन सारे फेस्टिवल को देखना चाहे तो कैसा देखे, हमारा क्या अप्रोच हो? देखिए मान्य करना पड़ेगा, यस ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनका फेस्टिवल है, ये दिवाली उनका फेस्टिवल है जिसको हिंदुओं का फेस्टिवल कहते हैं, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यदि एक्सेप्ट करना, जैसे आप इसके पहले भी हम बात कर रहे थे, तो एक सहनिवास की संस्कृति होती है, तो इसलिए यदि आप कहोगे कि भाई वो एंटी है और हमारे विरोध में है, तो इससे जो आप बात बनाना चाहते हैं कम्युनिकेशन नहीं होगा और वो एंटी हो जाओगे, वो कॉन्फ्लिक्ट खड़े होते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट खड़े करने से आप कभी जीत नहीं पाओगे किसी को, क्योंकि अब संवाद करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। हाँ वो ठीक है, वो अभी वो उसको मानता है, लेकिन आपको समझना है कि वो क्यों मान रहा है। ये गलती उसकी नहीं है, बिकॉज बचपन से हमें मतलब जिस प्रकार संस्कार दिए जाते हैं तो उससे प्रभावित होते हम ही होते हैं, सभी लोग होते हैं। तो ऑब्वियसली यदि आपको लगता है तो उसी प्रकार के संस्कारों का निर्माण आपको करना पड़ेगा। और हाँ, केवल आज के बौद्धों में या आज के बौद्धों जो बच्चे हैं उनमें यदि संस्कारों की बात करके कभी नहीं कर पाएंगे, ये कभी मुमकिन ही नहीं होगा। फिर दिवाली बड़ी बनी रहेगी, मतलब उनकी जो बिल्डिंग बड़ी है, बिल्डिंग बड़ी दिखाई देगी। तो इसलिए आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कल के बौद्धों को समझाना ही पड़ेगा और कल के बौद्ध समझना पड़ेगा कि हाँ वो आज के तो हिंदू है, मतलब शूद्र है, एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन उनको बोलिए कि अब कल के बौद्ध। बार बार बोलने से आगे बात बढ़ेगी कि हाँ भाई कल के बौद्ध मतलब कब है, हम कब थे बौद्ध, और तब हम कम्युनिकेशन की स्थिति में आएंगे। और मैं समझता हूं यदि ऐसा होता है तभी हमें अधिकार होगा ये कहने का कि हम अशोका वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, अदरवाइज हम केवल ब्लेम गेम में फंसे हुए रहेंगे। अच्छा, मतलब आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इस काम को किसी अंजाम तक ले जाना होगा और इस बात को ठीक से समझना होगा। लेकिन अगर इस वक्त में अगर अष्टविनायक बुद्धास पीपल अगर हमारे दर्शकों के द्वारा अपनी बात को अगर कहना चाहें तो उसका एक छोटा सा संदेश क्या हो सकता है? देखिए, जो हम कहते हैं कि बहुजन वाली जो बात कहते हैं, और ये अल्पजन वाले माइंडसेट में रहकर हम बहुजनवादी कभी नहीं हो पाएंगे। जब अल्पजनवादी माइंडसेट में रहकर ना तो राजनीति में सक्सेसफुल हो पाएंगे और ना समाज नीति में,
तो धर्म नीति की बात तो छोड़ दीजिए। इसीलिए धर्म नीति में भी बहुजनवादी बनना है तो आपको मतलब आज के बौद्धों को कल के बौद्धों को कैसे समझाना है, उन तक कैसे पहुंचना है। उनको बाबा साहब भी कहते हैं कि आपकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो हमारे लोग हैं, मतलब जो कहते हैं कि जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको बौद्ध बनाना, और जो इसके बाहर है उनको भी इस फोल्ड में ले आना। ये जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी का वहन हमें किस प्रकार कर सकते हैं बेहतर ढंग से, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मतलब जिसे आज लोग कहते हैं प्रबुद्ध भारत। जी जी। तो ये इस प्रबुद्ध भारत की ओर कदम बढ़ाने होंगे Exactly. और बहुत जिम्मेदारी के साथ बढ़ाने होंगे Right. और बिना विद्वेष के बढ़ाने होंगे। एग्जैक्टली क्योंकि बुद्ध का रास्ता तो विद्वेष का नहीं है, प्रेम का रास्ता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। हम लोग बातचीत कर रहे थे डॉक्टर विनोद अनावरत सर से। एक बात समझिएगा कि विद्वेष ये कोई बौद्धों का रास्ता नहीं है, लेकिन बौद्धों का रास्ता नया निर्माण है। वो एक सृजन की ओर लेकर चलते हैं, और ये जो सृजनात्मक संस्कृति है ये बौद्धों की आचरण शैली भी रही है। हम जो बात कर रहे थे डॉक्टर विनोद अनावरत सर से, तो वो एक बात को भी बता रहे थे कि हम वर्तमान संदर्भों को भी अगर समझते हैं तो हमने उसके ऐतिहासिक संदर्भों को भी बड़ी गहराई से समझना होता है, क्योंकि संस्कृति अपने आप में लिंक्ड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, उसका एक धारा होती है, उसके एक प्रवाह होता है। इस वक्त में वो किस स्थिति में है वो स्थिति दूसरी है, लेकिन अगर वहां से किसी नई स्थिति को बनाना है तो इसके लिए एक मैत्रीपूर्ण संवाद की भी जरूरत है, और ये संवाद सामान्य जनों के बीच भी होगा, जो बौद्धिक लोग हैं उनके साथ भी होगा, जो लीडर्स हैं उनके साथ भी होगा, और ये डायलॉग जितना ज्यादा विकसित होगा वहां से एक नए संस्कारों के साथ नए सृजन का निर्माण होगा और वो एक नई संस्कृति की ओर लिए चलेगा। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।